वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो लास्ट टाइम हमने एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं उनको कंप्लीट किया था। तो उसके बाद हमने बायोटिक कंपोनेंट्स का थोड़ा सा पढ़ा था कि बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आता है। जो भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसमें आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स आते हैं, और उसके बावजूद क्या आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। तो प्लांट्स में हमने देखा था प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं फूड के। ठीक, वो क्या करते हैं, वो सिंथेसाइज करते हैं फूड बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, और वहां से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और प्लांट्स को हम भी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, यानी एनिमल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स। अब देखो जी, प्लांट्स होते हैं, इनको क्या होती है, इनको जो प्लांट्स जहां पे भी होते हैं, जिस भी जगह होते हैं, उनको खुद को वहां उस एनवायरनमेंट में, उस हैबिटेट में क्या करना होता है, अडेप्ट करना होता है। तो उस अडेप्टेशन के लिए क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं ये खुद को मॉडिफाई करते हैं, खुद के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको एडजस्ट करते हैं उसमें। ठीक है, अगर हम देखेंगे बेस्ड ऑन दी क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल, कितना वाटर जो है अवेलेबल है उस हैबिटेट में, उसके बेसिस पे हमारे पास प्लांट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ठीक, एक होते हैं ज़ेरोफाइट्स, ठीक, दूसरे होते हैं हाइड्रोफाइट्स, और थर्ड जो होते हैं उनमें आते हैं हमारे पास मीजोफाइट्स। ठीक, अब अगर हम देखेंगे जो ज़ेरोफाइट्स होते हैं इनमें क्या होता है, जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं होती, यानी जहां पे स्कैंटी ऑफ वाटर अवेलेबल होता है, बहुत कम वाटर अवेलेबल होता है, उनको हम बोलते हैं ज़ेरोफाइट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम डेजर्ट एरियाज की बात करेंगे, ठीक, वहां पे जो प्लांट्स ऑकर होते हैं, जैसे कैक्टाई, कैक्टाई जो है बहुत ज्यादा फेमस एग्जाम्पल होती है डेजर्ट एरियाज की, सैंडी एरियाज की। तो वहां पे वाटर जो होता है वो उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं होता है। तो जो ये प्लांट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ज़ेरोफाइट्स। ठीक, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, जहां पे वाटर जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जो पॉन्ड्स में प्लांट्स आकर करते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। ऐसे ही आते हैं मीजोफाइट्स, यानी जहां पे ना तो कम हो वाटर अवेलेबल ना ज्यादा हो वाटर, तो उनको हम बोलते हैं मीजोफाइट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम प्लेन एरियाज की बात करेंगे, यहाँ पे आप देखो जो कल्टिवेटेड लैंड वगैरह होता है, वहां पे ना तो ज्यादा क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल होता है ना कम क्वांटिटी में होता है, तो जो प्लांट्स वहां पे अकर करते हैं उनको हम बोलते हैं मीजोफाइट्स। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। पहला आता है, जो पहला क्लास आता है, ज़ेरोफाइट्स। तो क्या मैंने बोला, ज़ेरोफाइट्स क्या होते हैं, जो कहाँ पे ग्रो करते हैं, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक, अगर हम देखेंगे क्या क्या आते हैं उसमें, डेजर्ट्स या जो सैंडी हिल्स होते हैं वहां पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं ज़ेरोफाइट्स। और आपको पता है जो डेजर्ट एरियाज होते हैं, जो हिली एरियाज होते हैं, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो काफी हाई होता है, तो उनको खुद को अडेप्ट करना होता है इसी हाई टेम्परेचर में, और वहां पे वाटर जो होता है वो बहुत कम अवेलेबल होता है। तो इन प्लांट्स को क्या करना होता है, खुद को अडेप्ट करना होता है इन्हीं कंडीशंस में। तो क्या क्या करते हैं अडेप्टेशन के लिए, इनका जो स्ट्रक्चर है उनको कैसे ये मॉडिफाई करते हैं। अगर हम देखेंगे इनमें जो रूट सिस्टम होता है वो एक्सटेंसिव होता है। ठीक है, जो कैसे ग्रो करता है, इन सर्च ऑफ वाटर, यानी वाटर के सर्च में वो ग्रो करता है। ठीक, इनमें क्या होता है, आपको पता है ट्रांसपायरेशन क्या होता है, वो ये प्लांट्स प्रोसेस दिखाता है, ट्रांसपायरेशन दिखाता है, जहां से वाटर जो होता है वो लॉस होता है इस प्रोसेस से। तो ठीक है, अब अगर ये क्या करेंगे, प्लांट जो है वो लॉस होगा इनमें, तो इनमें वाटर जो होगा वो और ज्यादा अवेलेबल नहीं होगा। तो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस को मिनिमाइज करने के लिए इनमें और ज्यादा एडेप्टेशन आती है लीव्स से, क्योंकि आपको पता है ट्रांसपायरेशन किन से होती है, लीव्स से। लीव्स पे किन से होती है, जो स्टोमेटा होते हैं, यानी जो पोर्स होते हैं लीव्स पे, वहां से वाटर जो होता है वो लॉस होता है। अब ये ट्रांसपायरेशन को मिनिमाइज करने के लिए ये क्या क्या एडेप्टेशन दिखाते हैं इन लीव्स में। पहले जो इनके लीव्स होते हैं वो संकन स्टोमेटा उनमें होते हैं। संकन स्टोमेटा का क्या मतलब होता है, संकन का मतलब होता है जहां पे ये वो हिडन हो,
यानी हाइड किए गए हो, छुपे हुए हो, या जो डायरेक्टली क्या हो सरफेस के साथ एक्सपोज नहीं हुए होते, उनको हम बोलते हैं संकन स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, लीफ जो होते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं, यानी स्मॉल साइज्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे बबूल, किकर वगैरह जो होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें जो लीव्स होते हैं वो स्मॉल साइज्ड होते हैं। ठीक है, लीव्स जो होते हैं या तो किसी में एंटायरली वो डिसअपियर हुए होते हैं। कैपेरिस की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, कैपेरिस जो होते हैं इनमें लीव्स ही नहीं होते, इनमें लीव्स कंप्लीटली डिसअपियर हुए होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें लीव्स जो होते हैं वो कवर होते हैं विद हेयर से। ठीक है, हेयर से कवर होते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे कैलोट्रोपिस, ठीक है, कैलोट्रोपिस में क्या होता है, वहां पे जो लीव्स होते हैं वो कवर किए गए होते हैं, एक ग्रोथ होती है, स्मॉल हेयर की ग्रोथ होती है, उनको कवर किया गया होता है लीव से, ताकि जो स्टोमेटा हो वो वहां पे छुप जाए, नहीं हाइड हो जाए, जिनको हम क्या बोलते हैं, संकन स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक, लीव्स जो होते हैं जनरली शाइनिंग होते हैं इनमें, ताकि वो क्या करे, वो इस लाइट या हीट को रिफ्लेक्ट करे, ठीक, ताकि ये कोप अप करे इन टेम्परेचर के साथ। तो ज़ेरोफाइट्स क्या होता है, पहले वो प्लांट जो कहाँ पे ग्रो करते हैं जहाँ पे वाटर उतना अवेलेबल नहीं होता, जैसे डेजर्ट, सैंडी हिल्स आते हैं। ठीक, इनको कोप अप किन के साथ करना होता है, हाई टेम्परेचर, क्योंकि आपको पता है डेजर्ट एरियाज में काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। और इनको क्या क्या अडेप्टेशन, इनको क्या क्या अडेप्टेशन आती है, इनमें क्या क्या फीचर्स, अडेप्टिव फीचर्स इनके आते हैं। पहले तो एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होता है जो क्या करता है, ग्रो इन सर्च ऑफ वाटर। दूसरा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को मिनिमाइज करने के लिए लीव्स जो होते हैं उनमें मॉडिफिकेशन आती है। कुछ में क्या होता है, लीव्स रिड्यूस्ड होते हैं, ठीक, कुछ में लीव्स जो होते हैं वो टोटली डिसअपियर हुए होते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट्स है जिनमें लीव जो होते हैं वो कवर होता है एक ग्रोथ, हेयर ग्रोथ से, जैसे संकन स्टोमेटा जिनको हम बोलते हैं। ठीक, या कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लीव्स क्या होते हैं, वो शाइनिंग होते ताकि वो रिफ्लेक्ट करे, यानी दिखाता है कि वो रिफ्लेक्ट करता है, किन को, लाइट हीट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक, ये तो ये थे ज़ेरोफाइट जो होते हैं, उनकी क्या क्या आती है। इसके बावजूद अगर हम देखेंगे जो कुछ डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, कि वो, ताकि वो क्या करे, इस वाटर स्कार्सिटी को इसमें अडेप्ट करे, खुद को हॉट टेम्परेचर में अडेप्ट करे, ये सक्सुलेंट ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं। ठीक, सक्सुलेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं, उन ऑर्गन्स में क्या क्या आता है, पहले उन ऑर्गन्स में आते हैं स्टेम्स, ठीक, लीव्स आते हैं, या अगर हम रूट्स की बात करेंगे वो भी आता है इनमें। ये ऑर्गन्स क्या करते हैं, ये ऑर्गन जो होते हैं ये करते हैं सर्व एज ए वाटर स्टोरेज, यानी वाटर जो होता है, जैसे बारिश होती है, बारिश के टाइम पे ये क्या करते हैं, इस रेन वाटर को स्टोर करते हैं ये ऑर्गन्स, इसीलिए हम इनको बोलते हैं सक्सुलेंट ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक, और क्या होता है, इस वजह से ये क्या कर पाते हैं, इस वजह से ये उस रेन वाटर को स्टोर करते हैं। अगर हम कैक्टाई की एग्जाम्पल लेंगे, उनमें क्या होता है, उनमें जो लीव्स होते हैं वो लीव्स किसके फॉर्म में होते हैं, वो स्केल्स या स्पाइन्स के फॉर्म में होते हैं। कैक्टस सबने ऑलमोस्ट देखा होगा, उनमें जो लीव्स होते हैं उनमें लीव्स नहीं होते बल्कि उनमें स्केल्स होते हैं और वो स्पाइन्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो वाटर जो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन से वो लॉस नहीं होता है इन लीव्स से। ओपोन्टिया अगर हम देखें, उनमें जो स्टेम्स होते हैं वो फ्लैशी ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक, जिनको हम बोलते हैं फाइलोक्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको, फाइलोक्लेड। और वो फाइलोक्लेड जो होते हैं वो कवर किससे किए गए होते हैं, वो कवर किए गए होते स्पाइन्स से। स्पाइन्स क्या होते, स्पाइन्स लीव्स ही होते हैं, लेकिन ये मॉडिफाइड लीव्स होते हैं। ठीक, इसके बावजूद अगर हम देखेंगे जो स्टोमेटा होता है इनमें, वो नाइट के दौरान ही ओपन होता है और ड्यूरिंग डे वो क्या होता है, वो क्लोज होता है, ताकि क्या हो, वाटर जो है वो लॉस ना हो सके, यानी क्या कर सके, ट्रांसपायरेशन की रेट को रिड्यूस कर सके। ठीक, ये था ज़ेरोफाइट्स में। अब आता है इसके बाद मीजोफाइट्स क्या होते हैं। मीजोफाइट जो होते हैं ये वहां पे अकर करते हैं जहां पे क्या हो, ना ज्यादा पानी हो ना ज्यादा कम पानी हो, यानी जहां पे मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर इनमें अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल जो कल्टिवेटेड लैंड होते हैं वहां पे जो सॉइल होती है ना तो वो ज्यादा वेट होती है ना तो वो ड्राई होती है। ठीक है, अगर हम देखेंगे मीजोफाइट जो होते हैं इनमें एक वेल डेवलप्ड रूट होता है, रूट के साथ साथ रूट हेयर्स भी होते हैं, वहां पे स्टेम सॉलिड होते हैं, ब्रांचेड होते हैं, इनमें जो लीव्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, ब्रॉड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अगर हम देखेंगे पीपल, मैंगो,
या आप सनफ्लावर की एग्जांपल लो, या टोमेटो वगैरह जो होते हैं, या बीट अगर आपने देखे होंगे। ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, इनमें लीव्स जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, और लीव्स में इनमें स्टोमेटा भी होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, स्टोमेटा किस प्रोसेस के लिए, ट्रांसपायरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर के लिए वो अवेलेबल होते हैं। इनमें एक वेल डेवलप्ड रूट होता है, रूट हेयर्स होते हैं, ठीक, स्टेम्स भी होते हैं जो सॉलिड होते हैं, इनमें ब्रांचेस भी होते हैं। ठीक है, ये थे मीजोफाइट्स। इसके बाद जो थर्ड वन आते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स यानी जो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर में अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे किन की, जो कहाँ पे होते हैं, जो पॉन्ड्स वगैरह में होते हैं। अब देखो जो ये प्लांट जो वाटर में रहते हैं इनको हम बोलते हैं एक्वाटिक प्लांट्स भी। क्या बोलते हैं हम इनको, एक्वाटिक प्लांट्स भी बोलते हैं। ठीक, या हम इनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। अब ये कुछ ये होते हैं 5 तरह के। ठीक है, 5 टाइप से इन प्लांट्स के भी जो पानी में रहते हैं। पहले आता है फ्री फ्लोटिंग, यानी वो हाइड्रोफाइट्स जो क्या कर रहे होते हैं, जो फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं वाटर सरफेस पे। और ये किसके कंटैक्ट में होते हैं, वाटर और एयर के, लेकिन ये सॉइल के कंटैक्ट में नहीं होते, नहीं फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं पानी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल वुल्फियाई आती है इसमें एग्जाम्पल, पिस्टियाई आती है इसमें एग्जाम्पल। ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो वाटर पे फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं। दूसरे आते हैं रूटेड विद फ्लोटिंग लीव्स। कुछ ऐसे हाइड्रोफाइट्स, अगर हम वाटर लिली की बात करेंगे, इसमें जो रूट्स होते हैं वो मड के साथ फिक्स्ड होते हैं, लेकिन इसके जो लीव्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो वाटर के सरफेस पे क्या कर रहे होते हैं, वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं सबमर्ज्ड फ्लोटिंग, यानी वो हाइड्रोफाइट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे सिरेटोफाइलम, जो कहाँ पे रहते हैं, जो वाटर के साथ ही खाली कंटैक्ट रहते हैं। ठीक है, खाली वो कहाँ पे होते हैं, अगर हम देखेंगे ये पूरी तरह वाटर में सबमर्ज हुए होते हैं। ठीक, और इनमें माड़ के साथ इनका रूट वूट कुछ नहीं होता है, इनके जो स्टेम्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, लीव्स यूजुअली क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, और ये पूरी तरह किसमें सबमर्ज हुए होते हैं, वाटर में सबमर्ज हुए होते हैं। इसके बावजूद आता है फोर्थ कैटेगरी, वो होते हैं रूटेड सबमर्जेड। कुछ ऐसे हाइड्रोफाइट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल चारा हाइड्रेला जो होता है, ये कंप्लीटली सबमर्ज होते हैं वाटर में, बट इनका जो रूट होता है वो सॉइल में होता है। ठीक है, रूट जो होता है वो सॉइल में होता है। इसके बाद फर्स्ट फिफ्थ कैटेगरी आती है रूटेड इमर्जेंट। ये जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ये कुछ ही पानी, जो जहाँ पे कम पानी हो वहां पे ग्रो करते हैं। उनकी जो रूट्स होते हैं वो या तो पार्टली या तो वो कंप्लीटली क्या होते हैं, एयर एक्सपोज्ड होते हैं, यानी एयर में होता है, या तो उनका हाफ पार्ट आता है एयर में, या तो कंप्लीटली उनका जो रूट है पूरी तरह एयर में होता है। रूट सिस्टम जो होता है वो कंप्लीटली क्या होता है, इनका वो अगर हम देखेंगे वो पूरी तरह अंडर वाटर होता है। फॉर एग्जांपल टाइफा आता है इसमें। ठीक, ये थे एक्वाटिक प्लांट्स। अब जो ये एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं ये कैसे अडेप्ट करते हैं खुद को इस वाटर में, यानी जहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होता है। अब देखो इनके लिए बियोन्सी का भी आता है। क्यों बियोन्सी, क्योंकि बियोन्सी का मतलब क्या होता है, जब टेंडेंसी आ जाएगी किसी में कि वो फ्लोट करेगा उस पे। ठीक, तो अब देखो इस बियोन्सी के लिए इनमें कुछ अडेप्टेशन आएगी। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपना हाथ अपना पाँव जो है कभी वाटर में रखेंगे कुछ टाइम के लिए, तो हम क्या देखते हैं, हमारा जो पैर हाथ उसमें रिंकल्स चढ़े हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा अगर हम लोटस देखेंगे, वाटर लिली प्लांट देखेंगे, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता, इनमें कोई रिंकल्स विंकल्स नहीं चढ़े होते। क्यों, ऐसा क्यों होता है इनमें, क्योंकि देखो यहाँ पे जितना बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होता है, जो रूट्स होते हैं इनके वो क्या होते हैं, वो बहुत कम सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी जो इनके प्लांट के होते हैं या तो इनमें रूट्स होते ही नहीं है, या तो इनमें पोअरली डेवलप्ड रूट्स होते हैं। ठीक है, रूट जो होते हैं अगर इनमें अब होंगे डेवलप्ड कुछ थोड़े बहुत, तो उनमें क्या होते हैं, उनमें रूट कैप्स होते ही नहीं है। ठीक है, उनमें रूट कैप्स नहीं होते, उनमें रूट हेयर्स नहीं होते हैं। ये जो रूट्स होते हैं हाइड्रोफाइट्स के, इनमें कुछ ईयर कैविटीज भी होती है। ठीक है, जो इनका कॉर्टेक्स होता है उनमें ईयर कैविटीज होती है, जिसको हम बोलते हैं एरनकाइमा। एरनकाइमा क्या होता है, जो कैविटीज इनके रूट कॉर्टेक्स में आते हैं उनको हम बोलते हैं ईयर कैविटी, जो एरनकाइमा बोलते हैं। ये जो स्टेम होता है वो भी रिड्यूस्ड होता है, इनमें लॉन्ग होता है, स्लेंडर यानी बहुत ज्यादा अगर हम देखेंगे थिन होता है इनका जो स्टेम होता है, और फ्लेक्सिबल होता है। किनमें, जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स होते हैं। जो फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें स्टेम स्लेंडर होता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे वाटर सरफेस पे फ्लोट कर रहा होता है हॉरिजॉन्टली। स्टेम जो होता है वाटर, अगर हम देखेंगे लिली प्लांट का या लोटस का देखेंगे, वो राइजोम होता है, और हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं और कुक भी कर सकते हैं और खाते भी, आपको पता है ये सब। ठीक, इसके बावजूद इसमें क्या होते हैं, इसमें होल्स होते हैं।
ठीक है। इस राइजोम में क्या होता है, इसमें होल्स भी होते हैं। इनके जो लीव्स होते हैं वो थिन होते हैं, लॉन्ग होते हैं, रिबन शेप्ड होते हैं और बहुत लीनियर होते हैं। फ्लोटिंग लीव जो होते हैं, जैसे वाटर लिली की बात हम करेंगे, वो लार्ज होते हैं, वो फ्लैट होते हैं, सर्कुलर डिस्क की तरह होते हैं और वाटर पे फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर हम देखेंगे इनमें क्या होते हैं, इनमें एयर चैम्बर्स होते हैं। ठीक। लीव जो होते हैं ये इनको किस लिए काम आते हैं, इन प्लांट्स को बियोन्सी में हेल्प करता है, ताकि ये क्या दिखाए, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी दिखाए। आपको पता है ग्रीन लीव्स जो होते हैं इन पे सनलाइट जब पड़ेगी तभी जाके ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दिखाएंगे। तो तभी क्या होते हैं, जो लीव्स होते हैं ये फ्लोट कर रहे होते हैं वाटर पे, ताकि डायरेक्टली इन पे सनलाइट पड़े और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दिखाए। अब जो लीव्स होते हैं लोटस के वो वाटर प्रूफ होते हैं। ठीक है। और वो ऑयली वैक्सी टाइप होता है, उनका जो अपर कोटिंग होता है वो ऑयली होता है, वैक्स की तरह होता है, ताकि जो वाटर हो वो इसको एलो ना करे कि ये श्रिंक हो जाए, इनमें रिंकल्स आ जाए जो इनको डिस्ट्रॉय करेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर हम फुट अपना हाथ किसी वाटर में रखेंगे तो वहां पे क्या होगा, वाटर में रखेंगे तो वहां पे रिंकल्स चढ़ेंगे। ठीक है। रिंकल्स चढ़ेंगे तो इन रिंकल्स के लिए क्या होता है, इनका जो ये होता है ऊपर वाला जो सरफेस होता है इन लीव्स का वो ऑयली वैक्स की तरह होता है। ठीक है। ताकि उसमें रिंकल्स ना आ जाए। ठीक। हाइड्रोफाइट्स क्या करते हैं, मोस्टली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय मींस ऑफ एसेक्सुअल। ठीक है। एसेक्सुअल ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक। और इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं वहां पे, और सीड्स जो होते हैं वो कुछ ज्यादा इनमें बनते नहीं है। ठीक है। ये था कैसे अडेप्ट करते हैं प्लांट्स। अब आती है एनिमल्स की अडेप्टेशन। अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स जो है दूसरा कंपोनेंट होता है, बायोटिक कंपोनेंट होता है एनवायरनमेंट का, और ये किस पे डिपेंड करता है अपने सर्वाइवल के लिए, ये प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक। एनिमल्स जो होते हैं इनका एक प्लांट्स के साथ अच्छा खासा रिलेशनशिप होता है, यानी प्लांट्स पे ये फीड करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। ठीक। अब देखो एनिमल्स जो होते हैं इनको भी अडेप्टेशन के लिए कुछ इनमें मॉडिफिकेशन आती है। ठीक है। वो मॉडिफिकेशन अगर हम देखेंगे, पहले तो एनिमल्स जो होते हैं उस बेसिस पे तीन तरह के होते हैं। टेरेस्ट्रियल आते हैं। ठीक। दूसरा क्या आता है, एक्वाटिक आते हैं। और थर्ड वन जो आते हैं वो आते हैं एरियल। टेरेस्ट्रियल क्या होता है, टेरेस्ट्रियल वो होते हैं वो एनिमल जो कहाँ पे रहते हैं, वो लैंड पे रहते हैं। ठीक है। और वो अपना हैबिटेट जो उनका होता है, उनकी जो हैबिट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वॉकर्स हो सकते हैं यानी जो चलते हैं, इसमें कुछ रनर्स भी होते हैं जो दौड़ते हैं, कुछ बोरोवर्स होते हैं यानी जो टनल शेप्ड बनाते हैं, जमीन को खोद के टनल जैसी बनाते हैं और उन टनल्स में क्या करते हैं, उन टनल्स में चलते हैं। या इसके बावजूद डिगर्स होते हैं जो खोदते हैं। ठीक। या क्लाइंबर्स होते हैं। ठीक है। जो क्लाइंब करते हैं, या फ्लायर्स भी इनमें आ जाते हैं। ये जो वॉकर्स और रनर्स होते हैं, क्या जो वॉकर्स और रनर्स यानी जो चलते और दौड़ते हैं उनको हम बोलते हैं कर्सोरियल एडेप्टेशन। वो जैसे खुद को अडेप्ट करते हैं उस टाइप ऑफ एडेप्टेशन को हम क्या बोलते हैं, कर्सोरियल एडेप्टेशन बोलते हैं। तो कर्सोरियल एडेप्टेशंस में क्या आता है, कौन कौन से, वॉकर्स और रनर्स, यानी वो एनिमल जिन्होंने खुद को अडेप्ट किया होता है ताकि वो चले या दौड़े, उनको हम बोलते हैं, उस टाइप ऑफ एडेप्टेशन को हम कर्सोरियल एडेप्टेशन बोलते हैं। इसके बावजूद अगर हम देखें जो बोरोवर्स और डिगर्स होते हैं, ठीक है, यानी जो टनल्स वगैरह बनाते हैं, जो खोदते हैं, उनमें चलते हैं, उस टाइप ऑफ एडेप्टेशन को हम क्या बोलते हैं, उस टाइप ऑफ एडेप्टेशन को हम बोलते हैं फोसोरियल एडेप्टेशन। ठीक। तो फोसोरियल एडेप्टेशंस में क्या क्या आते हैं, जो बोरोवर्स होते हैं और जो क्या होते हैं, जो डिगर्स होते हैं। ठीक। जो डिग करते हैं, जमीन को खोदते हैं। इसके बावजूद क्लाइंबर्स आते हैं, फ्लायर्स आते हैं, वो क्या होते हैं, वो स्कैंसोरियल एडेप्टेशन या उनको हम बोलते हैं आर्बोरियल एडेप्टेशन। स्कैंसोरियल या हम इनको क्या बोलते हैं, आर्बोरियल अडेप्टेशन हम इनको बोलते हैं। ठीक। अब देखो ये जो टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन है इनमें भी कुछ मॉडिफिकेशन आती है। क्या क्या मॉडिफिकेशन, इनको हम बोलते हैं पेंटाडेक्टाइल। क्या बोलते हैं हम इनको, पेंटाडेक्टाइल। पेंटाडेक्टाइल का मतलब क्या होता है, पेंटाडेक्टाइल का मतलब इनमें 5 डिजिट्स होते हैं। ठीक। यानी इनका जो फुट होता है उसमें जो क्लाउस होते हैं, ठीक, जो वॉकिंग रनिंग के लिए लगते हैं, ठीक, वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक। अगर हम देखेंगे इसमें भी अगर हम देखेंगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स में। पहला आता है प्लेंटिजिरेट,
प्लेंटिग्रेड, ठीक। प्लेंटिग्रेड क्या होते हैं, इस केस में क्या होता है, जो एंटायर इनका पाम होता है वो पूरी तरह रेस्ट करता है ग्राउंड पे पूरी तरह। फॉर एग्जांपल आप देखो बियर, ठीक है, बियर का जो पूरा पाँव है वो किस पे रेस्ट करता है, वो पूरी तरह रेस्ट करता है जमीन पे, अगर हम देखेंगे, ठीक है। अगर हम देखेंगे इनमें जो रिस्ट्स होते हैं या जो इनका एंकल होता है वो क्या होता है, वो रेज नहीं होता है ग्राउंड से, यानी इनका जो पाँव है वो पूरी तरह, अगर हम देखेंगे पूरी तरह वो किस पे होता है, वो पूरी तरह अगर हम देखेंगे ग्राउंड पे होता है, ठीक है। जिसमें एग्जांपल हम पैर की देते, इसकी सॉरी बियर की देते हैं। इसके बाद आता है दूसरा डिजिटिग्रेड, ठीक है। डिजिटिग्रेड क्या होते हैं, ये वो एनिमल्स होते हैं जो वॉक या रन करते हैं किस पे, टिप्स, जो इनकी डिजिट्स होते हैं उनके टिप्स पे। इनमें जो बोन्स होते हैं रिस्ट के बोन्स को हम क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं, और पाम के क्या होते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स। ऐसे एंकल के क्या होते हैं, टार्सल्स होते हैं। सोल के क्या होते हैं, मेटाटार्सल्स हम उनको बोलते हैं, ठीक है। ये पूरी तरह रेज होते हैं ग्राउंड से। हमने देखा प्लेंटिग्रेड में क्या होता है, वहां पे जो ये एंकल होते हैं या जो इनका रिस्ट होता है वो नहीं होता है, ऊपर नहीं चढ़ा हुआ होता है, वो पूरी तरह जमीन पे ग्राउंड पे होता है। लेकिन जो डिजिटिग्रेड होता है इनमें क्या होते हैं, इनमें खाली टिप्स जो होते हैं डिजिट के वो ऊपर होते हैं ग्राउंड से, लेकिन बाकी जो पूरा पैर होता है जिसमें रिस्ट, पाम, एंकल, सोल आता है इनका, वो ग्राउंड से जो होता है वो रेज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे बर्ड्स, ठीक है, डॉग्स में देखो आप, उनके क्या होते हैं, उनके जो डिजिट्स होते हैं उनमें जो टिप्स होते हैं वो उन पे रन या वॉक करते हैं, ठीक है। इसके बावजूद अगर हम देखेंगे थर्ड अनजिलिग्रेड, ठीक। इनमें क्या होता है, इस क्लास में एनिमल जो होते हैं वो वॉक करते हैं, रन करते हैं, उनकी जो टिप्स होते हैं या जो डिजिट्स होते हैं इनमें वो कवर होते हैं एक हूफ की तरह। अगर हम देखेंगे हूफ से वो कवर्ड होते हैं। जैसे आपने देखा होगा हॉर्स, ठीक, हॉर्स में क्या होता है, हॉर्स में आपने देखा उसका जो पैर होता है वो कवर होता है किया गया, वो जो जिससे वो कवर करते हैं उसको हम बोलते हैं हूफ, यानी उसका जो पैर है वो पूरी तरह क्या होता है, वो पूरी तरह कवर किया गया होता है, ठीक। पिग, हॉर्सेस, डंकीज में होता है, ठीक, ये टाइप का। ये था हमारे पास जो क्या होते हैं, पेंटाडेक्टाइल होते हैं, जिनमें 5 डिजिट्स होते हैं। अब आते हैं वो क्लास जो बाई पेंटाडिलिटी दिखाते हैं, ठीक। कुछ ऐसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं जो 2 फुटेड होते हैं, ठीक। या अगर हम देखेंगे बाइपीडल मोड ऑफ लोकोमोशन इनमें होता है, बर्ड्स, कैंगरू, यानी जिसमें क्या होता है, या हम ह्यूमन बींग्स, हमें कितने फुट होते हैं, हमें 2 ही फुट होते हैं, ठीक। ये भी आता है इसमें मॉडिफिकेशन। इसके बाद आती है टेपरिंग ऑफ हेड। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं इनका जो हेड होता है वो कैसे, जो बोरोवर होते हैं या जो डिगर्स होते हैं वो कैसे करते हैं डिग उस लैंड को, बाय मींस ऑफ उनका हेड जो होता है, यानी जो फॉसोरियल एनिमल्स होते हैं। कौन सा क्लास, फॉसोरियल एनिमल्स का, ठीक। कौन से होते हैं, वो जो बोरो करते हैं या डिग करते हैं, उनमें क्या होता है, उनका जो हेड होता है वो इस तरह से मॉडिफाई हुआ होता है ताकि वो क्या करे, वो डिग करे, यानी वो एक टनल खोदे जिसके थ्रू वो क्या कर सके, जिसके थ्रू वो चल सके, ठीक। इसमें एग्जांपल्स आती है स्नेक्स की, आपने देखा होगा स्नेक क्या करता है, स्नेक टनल के थ्रू चलता है, ठीक। और क्या होता है इन टेरेस्ट्रियल में, इनमें लंग्स होते हैं। आपने देखो ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन किस से दिखाते हैं, बाय मींस ऑफ लंग्स से। फॉर एग्जांपल फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स, कैट, ह्यूमंस, हम भी क्या होते हैं, हमें रेस्पिरेशन किससे होती है, बाय मींस ऑफ लंग्स। तो क्या क्या एडेप्टेशंस आता है, पहले तो पेंटाडेक्टाइल होते हैं, 5 डिजिट्स होते हैं, उसमें हमने क्लासेस देखे, ठीक। कौन पूरे पैर पे जैसे चलता है, या कौन अपने खाली टिप्स पे चलता है, या किन में क्या होता है, किन में हूफ्स होता है, जैसे हॉर्स में अगर हम देखेंगे। उसके बाद हमने देखा बाइपीडैलिटी होती है, यानी क्या होते हैं, 2 फुटेड होते हैं, 2 फुट्स होते हैं, उनको बाइपीडैलिटी बोलते हैं, बाइपीडल मोड ऑफ लोकोमोशन बोलते हैं, ठीक। या इसमें क्या होता है, टेपरिंग हेड्स होते हैं, किन में, जो फॉसोरियल एनिमल्स होते हैं, ताकि वो डिग करे। उसके बाद रेस्पिरेशन के लिए क्या आता है, लंग्स आ जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद आता है हमारे पास एक्वाटिक, ये था टेरेस्ट्रियल का। दूसरा क्या आता है हमारे पास क्लास, एक्वाटिक आता है, यानी जो क्या होते हैं, जो पानी में रहते हैं उनको हम एक्वाटिक बोलते हैं। अब जो ये एक्वाटिक होते हैं इनको भी मॉडिफिकेशन लानी होती है खुद में, ताकि ये क्या करे, ये पानी में रहे। अब देखो जो ये एक्वाटिक होते हैं एनिमल्स, ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मरीन में भी बोलते हैं। मरीन क्या होता है, मरीन होता है सॉल्ट वाटर, ठीक। सॉल्ट वाटर जो होता है उसी को हम बोलते हैं मरीन, ठीक। अब देखो कुछ जो ये होते हैं एक्वाटिक जो होते हैं
इसमें क्या आते हैं, इसमें अगर हम देखिए कुछ तो पूरी तरह एक्वाटिक ही होते हैं, जैसे ऑक्टोपस की बात करेंगे वो पूरी तरह एक्वाटिक यानी पूरी तरह वो पानी में रहता है। कुछ होते हैं सेमी एक्वाटिक जो पानी में भी रहते हैं और लैंड, जैसे इंसेक्ट्स वगैरह। फिशेस, व्हेल्स या डॉल्फिन जो होते हैं ये पूरी तरह किसमें होते हैं, ये पूरी तरह इनका एक्वाटिक मोड होता है लाइफ का। अब इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, इनमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होती है। पहले तो बॉडी कॉन्टोर, ठीक है, इनका जो बॉडी होता है बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स का यानी फिशेस अगर हम एग्जांपल देखेंगे वो लिटरली क्या होता है, वो कंप्रेस्ड होता है, ठीक है। इनमें स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है, जो टेपरिंग होता है एंड्स पे, ठीक, यानी आप देख रहे होते हैं अगर आप फिश को देखोगे वो कैसे होती है, ऐसे होती है, इनकी जो एंड्स होते हैं वो टेपरिंग होते हैं, आप देख रहे हो, ठीक है। पहला तो इनका बॉडी कॉन्टूर यानी स्ट्रीमलाइन होता है। उसके बाद इनमें स्विमिंग ऑर्गन्स होते हैं, इनमें स्विम करना होता है, ठीक है। स्विमिंग के लिए क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, फिन्स होते हैं, इनमें फ्लिपर्स होते हैं, ठीक है। वेल फिशेज में क्या होते हैं, फिशेज में फिन्स होते हैं, ठीक। वेल में क्या होते हैं, वेल में फ्लिपर्स होते हैं स्विमिंग के लिए। फ्रॉग्स और डक्स जो होते हैं इनमें वेबड फीट होते हैं, ठीक है। आप लोग इनके जो फीट देखे होंगे डक वगैरह के, ठीक है, बतख वगैरह जो होते हैं उनमें जो फीट होते हैं वेबड फीट होते हैं, ठीक, वो स्विमिंग के लिए होते हैं। इसके बावजूद हम देखेंगे एयर ब्लैडर होता है इनमें, एयर ब्लैडर या उसको हम बोलते हैं स्विम ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। ये भी कुछ फिशेस में पाया जाता है। ये एयर ब्लैडर, स्विम ब्लैडर एयर से फिल होता है ताकि ये मेंटेन करे बेयोंसी, ताकि ये फ्लोट कर पाए इस वाटर में, ठीक है। एयर ब्लैडर क्या होता है, एक हॉलो होता है, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनल का क्या होती है, आउट ग्रोथ होती है, वो एक हॉलो होता है और इसमें गैस फिल होता है या एयर हम बोलेंगे इसमें फिल होता है। इसके बावजूद अगर हम देखेंगे, हमने देखा अभी तक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं बाय मींस ऑफ लंग्स। एक्वाटिक जो होते हैं रेस्पिरेशन दिखाते हैं बाय मींस ऑफ गिल्स, ठीक है। इनमें गिल्स होते हैं जो एक्सचेंज करता है गैसेस वाटर में, ठीक। गिल्स क्या करते हैं, वो डिजोल्व ऑक्सीजन जो होता है वाटर में उसको लेते हैं। और ऑकर कहाँ पे होता है, फिशेस में, टैडपोल जो होता है फ्रॉग का, ऑक्टोपस जो होता है इनमें होता है, ठीक। ये थे कौन, एक्वाटिक। एक्वाटिक के बाद हमने देखा एक्वाटिक में पहले तो इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, उसके बाद इनमें स्विमिंग ऑर्गन्स होते हैं, फिन्स फिशेस में होते हैं, फ्लिपर्स होते हैं इनमें, वेल्स में जो उनको स्विमिंग में हेल्प करता है, एयर ब्लैडर यानी स्विम ब्लैडर होता है जो बेयोंसी मेंटेन करता है इनमें। फिर हमने देखा रेस्पिरेशन बाय मींस ऑफ गिल्स होती है इनमें, ठीक। अब आते हैं इसके बाद एरियल, ठीक, एरियल एडेप्टेशन यानी जो कहाँ पे होते हैं, जो सिंपली हम बोलेंगे एक लेमैन की लैंग्वेज में, जो उड़ते हैं, ठीक। कुछ एनिमल जो होते हैं जो ट्रीज पे आते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, शेल्टर लेते हैं ट्रीज पे, बट मेनली जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो लैंड पे ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो उड़ते भी है, उनको हम बोलते हैं आर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे ट्री फ्रॉग्स होते हैं, ठीक। इनमें क्या होता है, ये जो बर्ड्स होते हैं, बैट्स जो, ये थे आर्बोरियल, ठीक, जो कहाँ पे रहते हैं, जो ट्रीज वगैरह में तो चढ़ते हैं लेकिन मेनली लैंड पे रहते हैं, ये थे आर्बोरियल। लेकिन ऐसे होते हैं कुछ जो पूरी तरह कहाँ पे ज्यादातर अडेप्ट करते हैं खुद को, एरियल मोड में, ठीक है। उनमें आते हैं बर्ड्स, बैट्स, उस एरियल एडेप्टेशन को हम बोलते हैं वॉलेंट एडेप्टेशन भी, क्या बोलते हैं उसको, हम वॉलेंट एडेप्टेशन भी बोलते हैं एरियल को। अब देखो ये वॉलेंट एनिमल जो होते हैं इनमें भी कुछ एडेप्टिव फीचर्स होते हैं ताकि ये फ्लाई कर सके, उड़ने के लिए। एक तो पहले इनका होता है बॉडी कॉन्टूर, यानी इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है, यानी इनमें क्या होता है, बीच में इनकी बॉडी वाइड होती है लेकिन एंड्स पे टेपरिंग। आप कोई भी बर्ड देखो उसमें पहले जो होती है, अगर हम उसका ये देखेंगे, उसकी जो चोंच होती है वो क्या होती है, वो टिप, वो जो होती है वो टेपरिंग होती है, उसका जो टेल होता है वो टेपरिंग होता है, और बीच में बॉडी क्या होती है, वो वाइड होती है, ठीक। इनमें फेदर्स होते हैं, जो एंटायर बॉडी होती है वो कवर्ड होती है फेदर्स से। फेदर्स क्या होती है, लाइट इलास्टिक वाटर प्रूफ होते हैं, और इनका अच्छा खासा रोल होता है इनको फ्लाइट में, ठीक है, इनको फ्लाई करने में। इसके बावजूद जो विंग्स होते हैं, इनके जो 4 लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में। फॉर एग्जांपल बर्ड्स, बैट्स देखेंगे, इनके जो 4 लिम्स होते हैं, जैसे हमारे 4 लिम्स जो हाथ है, अगर हम देखेंगे जो आर्म्स है, 4 लिम्स हमारे पास है, ठीक, इनमें ये मॉडिफाई की गई होती है किनमें, विंग्स में, ताकि ये फ्लाई कर सके। इसके बावजूद इनका जो बॉडी वेट होता है वो बहुत कम होता है, वो रिड्यूस हुआ होता है, क्यों, क्योंकि ताकि क्या हो जाए, जब इनका बॉडी वेट कम होगा ये उड़ सकेंगे अच्छे से। फर्दर अगर हम देखेंगे इसमें जो बर्ड्स आते हैं, इनमें जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे टीथ, इनमें या इनमें एक ओवरी जो होती है, यूरिनरी ब्लैडर जो होते हैं, ये अकर ही नहीं करते ताकि इनका जो बॉडी का वेट हो वो बहुत कम आए। उसके बाद इनमें न्यूमेटिक बोन्स होते हैं। ये न्यूमेटिक बोन्स क्या होते हैं,
बोन्स जो होते हैं इनमें वो हॉलो होते हैं, उनमें एयर फिल हुआ होता है और उनमें बहुत सारी कैविटीज भी होती है, ठीक है, ताकि इनमें क्या कर सके, ये बुयोंसी को मेंटेन कर सके, ये उड़ सके, यानी ये हवा में रह सके, उनके लिए इनमें क्या होता है, न्यूमेटिक बोन्स। उसके बावजूद इनमें फ्लाइट मसल्स होते हैं, ठीक, इनमें कुछ स्पेशल टाइप के मसल्स होते हैं जो इनको स्ट्रेंथन करते हैं, ये जो विंग्स होते हैं उनको स्ट्रेंथन करते हैं ताकि ये क्या करे, ये फ्लाइट कर सके, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम फ्लाइट मसल्स बोलते हैं, ठीक। ये था एनिमल्स का। अब जो थर्ड आते हैं वो आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये बहुत ज्यादा बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, और ये अगर हम देखेंगे हर किसी टाइप के हैबिटेट क्लाइमेटिक कंडीशंस में होते हैं। जैसे इनमें अगर हम बैक्टीरिया देखेंगे, क्या क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, वायरसेस आते हैं, फंगल ग्रुप्स आते हैं, ठीक, इनका इकोनॉमिक वैल्यू भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया देखेंगे, ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, और उसके बाद क्या करता है, नाइट्रोजन साइकिल में इसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें आपको इसके बाद नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ना, आप उसमें देखोगे कैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, अगर हम देखेंगे राइजोबियम की वहां पे एग्जांपल दी गई है, जो कहाँ पे रहते हैं, जो रूट्स के नोड्यूल्स होते हैं वहां पे रहते हैं, ठीक है, उनका एक अच्छा खासा रोल होता है, ठीक, उनका एक अच्छा खासा इकोनॉमिक वैल्यू होता है। इसके बावजूद अगर हम इकोनॉमिक वैल्यू के साथ साथ देखेंगे, फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया जो होता है, ये क्या होता है, ये प्लांट लाइक फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, प्लांट्स की तरह ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। जैसे ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है, वैसे साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल होता है, और ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है, और वहां पे क्या होता है, वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। साइनोबैक्टीरिया की एग्जांपल अगर हम देखेंगे स्पाइरुलिना, ठीक, स्पाइरुलिना जो होता है एक रिच सोर्स होता है प्रोटीन्स का ह्यूमंस में, ठीक, कहाँ पे, मेक्सिको, हवाई जो होता है वहां पे जो प्रोटीन्स होते हैं ह्यूमंस, वो कहाँ से वो लेते हैं, इसी साइनोबैक्टीरिया जो होता है, ठीक। स्पाइरुला जो होता है ये बहुत ज्यादा अच्छा खासा फूड होता है, बहुत सारे अगर हम देखेंगे ईस्ट अफ्रीका जो होता है वहां की जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं वहां पे एक मेन फूड की तरह होता है, ठीक। या इसके बावजूद आप लोग देखिए जो बैक्टीरिया होता है इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, प्रोडक्शन में ह्यूमन फूड। जैसे अगर हम चीज देखेंगे, योगर्ट देखेंगे, ठीक, इसमें इनका अच्छा खासा रोल होता है। लेकिन इसके बावजूद तो इकोनॉमिक वैल्यू था। आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत सारी डिजीज भी होती है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, ठीक, एंटर करने के बाद कैसे इनसे डिजीजेस हो जाती है, ठीक है। तो इनका इकोनॉमिक वैल्यू भी होता है, लेकिन इनका एक अगर हम देखेंगे हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट भी होता है, ठीक, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का था। समझ आया सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। चलिए ठीक है, तो इसके बाद हमें इसमें बायोकेमिकल साइकिल्स बचते हैं, ठीक, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। उसमें आते हैं 3 साइकिल्स, ठीक, एक आता है वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल, ठीक। उसके बाद हमें है एनवायरनमेंट में आपको देखना है कि कैसे बैलेंस करता है एनवायरनमेंट, जिसमें आपको पढ़ना है कि रिलेशनशिप क्या होता है बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट का, फिर उसमें फूड चेन वगैरह आती है, ठीक। समझ आया? यस मैम। चलिए, अल्लाह हाफिज।